हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका बीट्स पर मेडिको यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एचआईवी वैक्सीन के बारे में। एचआईवी वैक्सीन जो आया है वो कौन सा वैक्सीन है, वो कहाँ किस कंपनी ने बनाया है, कितने लोगों पे ट्रायल किया गया है, कहाँ पे ट्रायल किया गया है, इसी के बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें देखो, हो सकता है कि एचआईवी या एड्स इन्फेक्शन जो है अब किसी को भी ना हो। यह मैं नहीं, एक न्यूज रिपोर्ट बताती है जिसमें बताया गया है कि एड्स से बचाने वाली वैक्सीन जो है तैयार हो गई है, जिसके ट्रायल में 100% मिले हैं नतीजे। उसका रिजल्ट क्या हुआ? 100% रिजल्ट मिला है। उसमें ये भी बताया गया है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन में पूरी जानकारी दी गई है कि इस इंजेक्शन के जरिए साल में 2 बार दी जाने वाली एचआईवी निवारक दवा महिलाओं में 100% इफेक्टिव है। 100% इफेक्टिव है। अब इसमें ये देखते हैं कि यहाँ एक रिपोर्ट में हम लोग ये भी देखते हैं, इसमें ये भी बताया गया एचआईवी ब्रेक थ्रू, एचआईवी के बारे में बताया गया। न्यू ड्रग ट्रायल्स सो इंजेक्शंस ट्वाइस ए ईयर 100% इफेक्टिव अगेंस्ट द इन्फेक्शन। एचआईवी इन्फेक्शन से क्या 100% इफेक्टिव है? अगर ये इन्फेक्शन एज ए प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे यूज किया जाता है तो क्या प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे साल में 2 बार यूज किया जाता है, तो ये क्या हो सकता है? 100% इफेक्टिव है। जिन लोगों को एचआईवी इन्फेक्शन हो गया है तो उनको तो बचा पाना मुश्किल है। उनके लिए तो क्या कर सकते हैं? बचाव ही कर सकते हैं, प्रिवेंशन ही कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कर सकते हैं। और जिनको नहीं हुआ है उनको अगर ये इंजेक्शन दिया जाता है तो 100% इफेक्टिव अगेंस्ट द एचआईवी इन्फेक्शन से है महिलाओं में। नेक्स्ट देखते हैं कितने लोगों पे ये ट्रायल किया गया था, तो कहाँ पे किया गया था। इसमें ये भी बताया गया, लार्ज क्लिनिकल ट्रायल इन साउथ अफ्रीका एंड युगांडा हैज शोन ट्वाइस ईयरली इंजेक्शंस ऑफ ए न्यू प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस ड्रग्स गिव यंग वुमेन टोटल प्रोटेक्शन फ्रॉम एचआईवी इन्फेक्शंस। साल में दो बार दी जाने वाली एचआईवी इन्फेक्शन क्या है? ये साउथ अफ्रीका एंड युगांडा में ट्रायल किया गया था एज ए प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे। तो उसमें क्या होता है? टोटली पूरा प्रोटेक्शन अपन टोटल प्रोटेक्शन फ्रॉम एचआईवी इन्फेक्शन से 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो वैक्सीन इंजेक्शन ट्रायल किया गया था उस इंजेक्शन का नाम क्या है? लेनकापाविर। द ट्रायल टेस्टेड वेदर 6 मंथ इंजेक्शंस of lenacapavir would provide better protection against HIV infections। ये HIV इन्फेक्शन से क्या करता है? बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो इंजेक्शन का नाम क्या है? लेनकापाविर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कितने लोगों पे ट्रायल किया गया था। ये ट्रायल किया गया था 5000 पार्टिसिपेंट टुक प्लेस इन 3 साइट्स इन युगांडा एंड 25 साइट्स इन साउथ अफ्रीका। 3 साइट्स युगांडा में एंड 25 साइट्स इन साउथ अफ्रीका। टेस्ट द इफिशियंसी ऑफ द लेनकापाविर एंड 2 अदर ड्रग्स। 5000 या 5200 लोगों पे ट्रायल किया गया था, जिसमें लेनकापाविर के साथ साथ 2 अदर ड्रग्स भी दो अदर एचआईवी इन्फेक्शन के ड्रग्स थे, उनका भी ट्रायल किया गया था। लेनकापाविर उसमें देखा गया, लेनकापाविर क्या करता है? लेनकापाविर इज ए फ्यूजन कैप्सिड इनहिबिटर। फ्यूजन कैप्सिड इनहिबिटर बोले तो ये क्या करता है? फ्यूजन कैप्सिड इनहिबिटर के बारे में हम थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं। ये क्या करता है? हमारे के अंदर जो कैप्सिड होता है, कैप्सिड के अंदर में क्या होता है? अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल में अंदर क्या करता है? रेप्लिकेशन तैयार करता है। वायरस जो क्या करता है, अंदर एंटर करने के बाद में क्या करता है? रेप्लिकेशन तैयार करता है। रेप्लिकेशन तैयार करने में क्या करता है? 1 से 2 बनाता है, 2 से 4, 4 से 8 बनाता है। 4 से 8 बनाने के बाद ऐसे क्या करता है? ये अपना रेप्लिकेशन तैयार करके अपना प्रोटेक्शन बढ़ा लेता है। बढ़ा के उस क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? इम्यूनिटी को क्या करता है? कमजोर कर देता है। उसे कमजोर कर देने की वजह से क्या करता है? वायरस हमारे बॉडी में इन्फेक्ट कर दे, इन्फेक्शन वायरस क्या करता है? हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कर देता है। तो लेनकापाविर जो क्या करता है, जो अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल जो रेप्लिका तैयार करता है, उस रेप्लिका को तैयार करने से क्या करता है? रेप्लिका को तैयार करना नहीं देता है, तैयार करने नहीं देता है, जिसकी वजह से अगर वायरस अगर इंटर करके रेप्लिका तैयार नहीं कर पाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? लिंक रेप्लिकेशन अगर वो रेप्लिका तैयार नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से क्या होगा? रेप्लिका तैयार नहीं करेगा तो वो रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को क्या करेगा? कमजोर नहीं कर पाएगा। उसी को रोकने के लिए फ्यूजन कैप्सिड इनहिबिटर बताया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इट इंटरफेयर। इसमें बताया गया है, इट इंटरफेयर विद एचआईवी कैप्सिड प्रोटीन सेल दैट प्रोटेक्ट एचआईवी जेनेटिक मटेरियल एंड एंजाइम नीडेड फॉर रेप्लिकेशन। उसको क्या करें? रेप्लिकेशन होने से बचाता है।
उसके बाद नेक्स्ट ये भी बताया ए ड्रग इट एडमिनिस्टर्ड जस्ट अंडर द स्किन। लेनकापाविर इंजेक्शन जो है अंडर द स्किन के अंदर में इनके एवरी 6 मंथ, साल में एवरी 6 मंथ मतलब हर 6 महीने पे दिया जाएगा, बोले तो साल में 2 बार दिया जाएगा ये इंजेक्शन लेनकापाविर। नेक्स्ट देखते हैं कि ये कौन सी कंपनी ने बनाया है। ये एक अमेरिका की कंपनी, ये अमेरिका की स्पॉन्सर्ड कंपनी है बाय द ड्रग डेवलपर ग्लिएड साइंसेस। ग्लिएड साइंसेस एक कंपनी है, ये ग्लिएड साइंसेस एक कंपनी है, इन्होंने ये लेनकापाविर इंजेक्शन को स्पॉन्सर किया गया। उसमें ये भी बताया गया द फर्स्ट 6 मंथ इंजेक्शन ऑफ लेनकापाविर वाज द सेफ। लेनकापाविर जो इंजेक्शन है वो सेफ है, वुड प्रोवाइड लेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एचआईवी इन्फेक्शन। एचआईवी इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एज ए PrEP का मतलब क्या हुआ, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस फॉर वुमेन बिटवीन 16 to 25 ईयर्स। जो वुमेन 16 to 25 ईयर्स के बीच में है उनके बीच में क्या करते हैं, एज ए प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस इंजेक्शन अगर लेती हैं जिनके इन्फेक्शन नहीं हुआ है, इन्फेक्शंस नहीं हुआ है और वो ये इंजेक्शंस लेते हैं तो उनको क्या होता है, HIV इन्फेक्शंस नहीं होगा। जिनका एज क्या है, वोमेन में 16 to 25 ईयर के बीच में वोमेन में। अभी मेल पे ट्रायल अभी किया गया है लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। उसमें नेक्स्ट 2 ड्रग्स बताते हैं। नेक्स्ट इसमें 2 बताए थे ना, लेनकापाविर के साथ में, इसमें मैंने बताया लेनकापाविर के साथ में 2 अदर ड्रग्स थे। 2 अदर ड्रग्स कौन कौन से थे उसको हम उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 2 अदर ड्रग्स थे। लेनकापाविर तो सेफ है ही है, उससे बेटर देन किससे है, त्रिवेदा। ये नेक्स्ट क्या है, त्रिवेदा ये जो डेयरी प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस पिल्स वाइड यूज इन दैट हैज बीन अवेलेबल फॉर मोर देन डिकेड्स। बहुत पुराने दशकों से ये दवा त्रिवेदा TDF क्या है, डेली पिल्स अवेलेबल है। इसका लोग HIV इन्फेक्शन से बचने के लिए यूज कर रहे हैं। उससे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है, लेनकापाविर है। और दूसरा ड्रग जो नया बनाया गया, सेकेंड ट्रायल आल्सो हैज टेस्टेड डिस्कोवी FTF। ये न्यूअर डेली पिल्स वाज इफेक्टिव एज ए FTDF। FTDF जो है त्रिवेदा से ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है, त्रिवेदा। नया जो डिस्कोवी FTF जो ड्रग्स आया वो ज़्यादा इफेक्टिव है त्रिवेदा से। और इन दोनों के रिजल्ट्स में हम लोग देखा था तो ये क्या गया, 5000 या 5200 लोगों पे ट्रायल किया गया। तो उसमें यंग वोमेन व्हेन रैंडम असाइंड टू बी नोन ऑफ द आर्म्स 2:2:1 रेशियो, मतलब 2:2:1 रेशियो का मतलब है अगर 5000 या 5200 लोगों पे ट्रायल किया गया है तो उसमें 2000 लोगों को लेनकापाविर, 2000 लोगों को डिस्कोवी और 1000 लोगों को क्या किया गया, FTDF ब्लाइंडेड डबल ब्लाइंडेड फैशन में दिया गया। डबल ब्लाइंडेड के मतलब किसी को ये भी नहीं मालूम है कि किसको लेनकापाविर इंजेक्शन दिया है, किसको डिस्कोवी टेबलेट दिया गया है और किसको त्रिवेदा दिया गया। ये ब्लाइंडेड फैशन, डबल ब्लाइंडेड फैशन में दिया गया है। 2:2:1 के रेशियो में दिया गया। मतलब 2:2:1 का मतलब हो गया अगर 5000 लोगों पे क्या गया तो 2000 लोगों को लेनकापाविर दिया गया है, 2000 लोगों को क्या गया, डिस्कोवी दिया गया और 1000 लोगों को क्या दिया गया, त्रिवेदा दिया गया। उसमें ये बताया गया है ड्यूरिंग randomized फेज ऑफ ट्रायल, रैंडम ऐसे ट्रायल किया गया, नॉन ऑफ द 2134 वुमेन हु रिसीव्ड लेनकापाविर कंटेक्टेड HIV वायरस। उसमें क्या गया, लेनकापाविर इंजेक्शंस क्या गया, उसमें से 2134 लोगों को लेनकापाविर इंजेक्शंस दिया गया था। नॉन ऑफ द, उसमें से कोई भी वुमेन जो इन्फेक्टेड नहीं हुई HIV इन्फेक्शन से। देयर वाज ए 100% एफिशिएंट, ये जो लेनकापाविर इन्फेक्शन जो है 100% एफिशिएंट है, 100% एफिशिएंट। और 2 अदर ड्रग्स जो ट्रायल किए गए तो उसमें ये बताया गया बाई कंपेरिजन 16 ऑफ देन 1068 1068 वुमेन में ये जो ट्रायल किया गया था त्रिवेदा, उसमें 16 लोग HIV से इन्फेक्ट हो गए हैं लोग और 2136 लोग डिस्कोवी TF दिया गया था, उसमें 39 लोग HIV से इन्फेक्टेड हो गया। इसमें क्या 1.5% लोगों में इन्फेक्टेड हुआ और इसमें 1.8% है। तो नया वाला डिस्कोवी से ज़्यादा इफेक्टिव तो पुराना वाला मेडिसिन है। वो रिसीव डिस्कोवी कंटेक्टेड द HIV वायरस, इसमें क्या हुआ, 16 लोगों को हुआ, इसमें 39 लोगों को हुआ। उससे ज़्यादा इफेक्टिव तो लेनकापाविर इंजेक्शन है।
इसीलिए इसमें क्या गया, कुछ लोग इसमें तो एचआईवी इन्फेक्शन हो जा रहा है, कि संक्रमण हो जा रहा है कुछ लोगों को। इसीलिए क्या बोलते हैं, इसके इफेक्ट में तो एचआईवी, इसके इफेक्ट में तो 100% एफिशिएंट तो ये लिनकापाविर इंजेक्शन है। इसमें नन ऑफ देम किसी को भी क्या हुआ, एचआईवी इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो लोग इंजेक्शन लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि इसमें कि इफेक्टिवनेस के चांसेस कितना है, 100% है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इसके प्राइसेस की बात करते हैं, इसके प्राइसेस के बारे में कि इसका प्राइसेस क्या हो सकता है। वैसे तो बात करें तो लिनकापाविर इंजेक्शंस का प्राइस लगभग, वन इंजेक्शंस का प्राइस लगभग 35 लाख है, 35 लाख है, जो कि आम लोगों के लिए अफोर्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत, अगर एक इंजेक्शन की कीमत 35 लाख होती है, तो आम लोगों के लिए अफोर्ड कर पाना तो बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए गिलियड साइंस हैज बीन सेड विल ऑफर लाइसेंस टू बी कंपनी दैट मेक जेनरिक ड्रग विच इज अनदर क्रिटिकल वे टू गेट प्राइसेस डाउन करने के लिए गिलियड साइंसेस कंपनी ने ये क्या किया है, कहा है कि इसको एक दूसरे कंपनी को, जैसे हमारे इंडिया में है जेनरिक मेडिसिन चलता है, जेनरिक मेडिसिन की वजह से क्या होता है, कोई भी मेडिसिन होता है उसकी प्राइसेस लो रहती है। तो इसीलिए ना गिलियड साइंसेस कंपनी ने बोला है कि कुछ जेनरिक ड्रग बनाने वाली कंपनियों को लाइसेंस दिया जाएगा, उसके वजह से वो जेनरिक मेडिसिन बनाने वाली जो कंपनियां हैं, अगर वो मेडिसिन ये लिनकापाविर का लाइसेंस दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इसका लिनकापाविर इंजेक्शन का क्या होता है, प्राइसेस डाउन हो सकता है। उसमें यह भी बताया गया है कि देखिए, दवा की कीमत बेहद ही कम रखने का प्रस्ताव रखा गया है। उसमें बताया गया लिनकापाविर दवा का खर्च बेहद कम रखा जा रहा है। कंपनी का कहना है कि जल्द ही नई दवा की कीमत महज $40 बोले तो 3400 रुपये के आसपास होगी। जेनरिक कंपनी है, जो जेनरिक ड्रग जो कंपनी बनाती है, उसको अगर दिया जाता है तो 3400 रुपये के आसपास होने तक लाने का टारगेट रखा गया है। इसी वक्त लिनकापाविर का डोज का खर्चा लगभग 35 लाख रुपए है, जो कि आम जनता के लिए काफी ज्यादा है। होपफुली ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। ऐसे ही मेडिकल रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक मैंने बहुत सारा वीडियो मैंने इस चैनल पे बना के अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है, एचआईवी इन्फेक्शंस के बारे में बताया है कि हाँ, एचआईवी इन्फेक्शंस का कारण क्या है, सिम्टम्स क्या है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और फंगल इन्फेक्शंस के बारे में बताया है, स्नेक पॉइजनिंग के बारे में, स्नेक बाइट के बारे में बताया है, वुंड मेडिसिन के बारे में। बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और चैनल पे देखिए। और अभी तक आपने बीट्स पर मेडिको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि जब भी कोई भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसका इन्फॉर्मेशन आप लोग को पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।